हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस यानी बालों का गिरना, बालों का झड़ना। हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं हेयर लॉस के लिए और हेयर फॉल कितने तरह का होता है और ऐसी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके हेयर लॉस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने हेयर फॉल को हम हेयर लॉस में कंसीडर करते हैं और कितना हेयर फॉल जो है वो नॉर्मल होता है। तो 80 से 100 बाल तक अगर आपके डेली गिरते हैं तो वो पूरी तरह नॉर्मल है। आपको सुनने में शायद ये ज़्यादा लग रहा होगा पर ये सच है। अगर 80 से 100 बाल तक आपके डेली गिरते हैं तो ये पूरी तरह नॉर्मल है और अगर इससे ज़्यादा गिरते हैं तो वो हेयर लॉस में कंसीडर होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज़ हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में है तो ये जेनेटिक है, तो आप भी इससे सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा मेल में यहाँ फ्रंट और बैक से टॉप से हेयर लॉस होता है, तो ये जेनेटिक होता है, इसलिए मेल में ये देखा जाता है। मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। फीमेल में ये हार्मोन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए फीमेल में मेल पैटर्न पे हेयर लॉस नहीं देखा जाता। मेल में ये बाल्डनेस इस हार्मोन की वजह से होती है जो फीमेल में नहीं देखी जाती। नेक्स्ट इज कुड बी सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कुछ इस तरह की कमियां हैं जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आपका सीरम फेरेटिन लेवल कम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हेयर लॉस के लिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है मॉर्निंग सनलाइट, जो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बायोटिन डेफिशिएंसी। बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हेयर लॉस होता है। उसके बाद है कुछ हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि फीमेल में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रही हैं जैसे थायराइड, पीसीओएस, तो भी उनमें हेयर लॉस देखा जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड हार्श शैम्पू। अगर आप बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं और इस तरह के कुछ शैम्पू यूज़ करते हैं जो हार्श होते हैं, तो भी वो आपको हेयर लॉस करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है हेयर लॉस के लिए। फियर ऑफ लूजिंग हेयर कैन ऑल्सो कॉज हेयर लॉस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंता तनाव में रहते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी ये बहुत बड़ा कारण होता है हेयर लॉस के लिए। तो ये हैं कुछ कारण जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ एक डेफिशिएंसीज़ हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। अब हम देखेंगे कि हेयर लॉस कितने तरह का होता है। फर्स्ट इज़ डिफ्यूज टाइप, जो आपके पूरे सिर से धीरे धीरे बाल कम होने लग जाते हैं और ये आपका हेयर लॉस जो होता है ये डिफ्यूज टाइप होता है। उसके बाद है सेंटर पार्टिंग लाइन, जो आप पार्टीशन करते हैं उसके साइड से धीरे धीरे थिनिंग होने लग जाती है और वहाँ से आपके बाल कम होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एलोपेशिया एरियाटा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है लाइक थायराइड। अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो ये पैचेस में बनने लगता है। ये हेयर लॉस जो होता है पैचेस में होता है, जनरली कॉइन शेप छोटे छोटे पैचेस आपके सिर में बनने लग जाते हैं। ये रिवर्सिबल है, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है टीलोजन इफ्लूवियम। ये अगर आपने कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज से सफ़र किया है, कोई भी मेंटल या फिजिकल इलनेस से आपने सफ़र किया है जैसे कि टाइफॉइड, डेंगू या कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ जिससे आपने सफ़र किया है, तो ये उसके 2 से 3 महीने के बाद ये हेयर लॉस देखा जाता है। महिलाओं में ये आफ्टर डिलीवरी देखा जाता है, डिलीवरी के 2 से 3 महीने के बाद ये हेयर लॉस होता है। ये भी ट्रीटेबल है, अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तब हमने देखा कि ये कुछ हेयर लॉस के कौन कौन से कारण होते हैं और हेयर लॉस कितने तरह का होता है। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इफ़ेक्टिव हैं आपके हेयर लॉस के लिए। एलोपेशिया एरियाटा, यानी कि अगर आपके बाल कॉइन शेप में पैचेस में गए हैं तो उसके लिए मेडिसिन है एसिड हाइड्रोफ्लोर 30। एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 की 2-2 बूंद आप सुबह दोपहर शाम लें 3 महीने के लिए लें, और इसके साथ साथ आप फॉस्फोरस 30 की भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 महीने के लिए लें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ अगर आपके बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि ग्रोथ रुक गई है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। और साथ साथ आपको पेट की समस्या भी रहती है, यानी पेट फूला फूला रहता है, गैस की दिक्कत है, ब्लॉटिंग ज़्यादा रहती है, तो लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने के लिए लें, ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगी। और साथ साथ में आप बेटा कार्ब 30 भी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने के लिए ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ हेयर लॉस इन यंग पीपल। अगर कम उम्र में ही आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं और हेयर लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो फॉस्फोरस 1 mg की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार आप 2 महीने के लिए लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद है थिनिंग ऑफ हेयर। अगर आपका फ्रंटल पोर्शन से या सेंटर पार्टिंग लाइन से बालों की थिनिंग होने लग गई है तो आप नेट्रोम्यूर 1 mg की एक खुराक हफ्ते में 1 बार 2 महीने के लिए लें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने टीलोजन एफ्लूवियम में बताया कि अगर आप किसी भी एग्जॉस्टिंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपने किसी लंबी बीमारी से सफ़र किया है और फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एसिड फॉस 30। आप एसिड फॉस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 महीने तक लें तो आपके बालों की ग्रोथ भी हो जाएगी और आपका हेयर लॉस भी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS या थायराइड की वजह से जो हेयर लॉस होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। और साथ साथ अगर आपको डैंड्रफ भी है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 से 3 महीने के लिए लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ जो आफ्टर डिलीवरी महिलाओं में हेयर फॉल होता है उसके लिए मेडिसिन है, फर्स्ट इज़ पल्सेटिला 30, नेक्स्ट इज़ कैल्केरिया कार्ब 30 एंड उसके बाद है नेट्रोम्यूर 30। ये तीनों मेडिसिन आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 महीने तक लगातार लें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। उसके बाद एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है जिसको आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है आर्निका मदर टिंचर, जैबोरेंटी मदर टिंचर और ब्राह्मी मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर की 5-5 बूंदें आप मिक्स करके और कॉटन से आप पूरे स्कैल्प में रूट्स पे अप्लाई करें। आप इसको ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शैम्पू से 2 से 3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत हद तक आपका हेयर लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूर लें। जैसे कि अगर आपको विटामिन D डेफिशिएंसी है, बायोटिन की डेफिशिएंसी है, तो आप कॉजेज़ के हिसाब से अपनी डेफिशिएंसीज़ को भी ज़रूर ट्रीट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।